नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। इस समय साथियों हम लोग उत्तर प्रदेश के सारनाथ परिसर स्थल में आए हुए हैं और इस समय हम लोग मूलगंध कुटी बिहार के अंदर हैं, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब तथागत गौतम बुद्ध ने जब गया में ज्ञान की प्राप्ति किया था, तो जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह सारनाथ में चल कर के आए थे और यहाँ पे अपने 5 भंते भिक्षुओं को उन्होंने उपदेश देने का कार्य किया था। और हम लोग इस समय आ गए हैं इस मूलगंध कुटी बिहार के अंदर। देखिए एक यह हमारे साथी हैं, यह देखिए यह इसको बोलते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ चक्र, यानी जब आप अपने मन को दृढ़ प्रतिज्ञ कर लेते हैं कि हमें आज के बाद से बौद्ध विचारधारा का जो है कि बनना है, तथागत गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो यह ऐसे बना हुआ चक्र, यानी कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने मन के दशा को परिवर्तित नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं। यहाँ पे यह पीपल का वृक्ष है और वो सामने एक टेम्पल दिख रहा होगा हमारे दर्शकों को, उसमें देखें जहाँ तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है। और हमारे कुछ साथी देखिए इस धम्म चक्र को लगातार घुमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि अब यह लोग इस स्थान पे आने के बाद जो है तन मन धन से जो है दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं कि अब हम बौद्धिस्ट विचारधारा का पालन करेंगे, तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए गए पंचशील का पालन करेंगे और उनके कट्टर अनुयायी बनेंगे, उनके सिद्धांतों पे चलने का प्रयास करेंगे। और अभी हम इन लोगों से थोड़ा सा बात भी करते हैं और पूछते हैं कि नहीं कैसा लगा इन लोगों को यहाँ पे आ कर के, और क्या जो है कि सर थोड़ा सा सर आप आए खाली में आइए, खाली में आ जाते हैं। हम सोच रहे थे कि ये दोनों चीज़ों का हम लोग यहाँ पे समावेश इसमें करते रहते। हाँ ठीक है, आ जाएं सर इधर। पहले सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दें, कहाँ से हैं और यहाँ आकर कैसा लग रहा है उसके बारे में बताएं जी। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं मुकेश कुमार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष गाजीपुर जी। यहाँ आने के बाद बहुत ही शांति महसूस हो रही है। यहाँ आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि जीवन की आवश्यकताओं के अतिरिक्त अगर कुछ है तो वो है सब कुछ त्याग करके शांतिपूर्वक जीवन जीना और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना। जी बहुत बहुत साधुवाद। आप सर अपना थोड़ा सा नाम परिचय दें और बताएं कैसा लगा आपको आकर। मैं जितेंद्र लाल, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वाराणसी मंडल के जिला अध्यक्ष। आने के बाद सर बहुत कुछ महसूस हो रहा है जो कि ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुआ था। शांति का पाठ इनके अनुसार चलाए गए रास्तों पे चलने के लिए हम लोग तत्पर हैं और समाज में धरातल पे इसको उतारने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं तन मन और धन से। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आइए थोड़ा सा हम दिखाते हैं जो यह विषय बताया गया है। यह देखिए तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और यहाँ पे जो है टोटल 5 भिक्षु बंदे लोगों को यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है। और यह उपदेश देने का बात किया जा रहा है कि पंचशील का जो सिद्धांत था, तथागत गौतम बुद्ध ने जब गया में ज्ञान की प्राप्ति किया तो उन्होंने यहीं पे आकर के इन लोगों को जो है अपना प्रथम उपदेश देने का कार्य किया था। सर एक थोड़ा सा एक सवाल और करना चाहेंगे। इस समय सर बोध गया में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए इस समय वहाँ के भंते लोग जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फोटो क्लिक के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, बौद्ध संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार प्रयासरत रहें और अपने स्तर से जो भी कार्रवाई बहुत अतिरिक्त गैर बौद्धिस्ट जो हैं जी खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है संगठित होकर के करते रहें, सरकार को जो है समय समय पर अवगत कराना। ओके, बहुत जी धन्यवाद। सर आपसे एक सवाल है। बोध गया में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए तमाम भंते लोग लगातार जो है कि आज पिछले 200 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पे एक एक्ट बना है, बीटी एक्ट 1949, ये अधिनियम है।
तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में यही कहना चाहेंगे कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए जी। और गैर बौद्धों के हाथों से हटाकर बौद्ध हाँ। को ही सौंपा सौंपा जाए। जाए। जी। जी, अच्छा, मतलब ये हटना चाहिए। हटना चाहिए। मतलब ये अंग्रेजों के समय का जो काला कानून बनाया गया है बीटी एक्ट 1949, जी, उसको नियम से हटाना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई मंदिर जो है हमारे पंडा पुजारियों के हाथ में है, मस्जिद जो है मौलवियों के हाथ में है, गुरुद्वारे जो सिखों के हाथ में है, चर्च जो है ईसाइयों के हाथ में है, उसी तरीके से यह बौद्ध मंदिर जो है बौद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस वीडियो के माध्यम से हम केंद्र में बैठी हुई सरकार और प्रदेश में बैठी हुई सरकार और यहाँ तक कि जो बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्हें हम यह बताना चाहते हैं इस सारनाथ स्थल पे भी तमाम जो हमारे जो यहाँ पे घूमने के लिए पर्यटक आते हैं देश विदेश से या भारत के अंदर से, उन लोगों की भी यही डिमांड है कि किसी भी कीमत पे अंग्रेज़ों के समय का बनाया गया बीटी एक्ट 1949 का काला कानून रद्द कर दिया जाए और शुद्ध रूप से यह जो है वहाँ के बौद्धिस्टों को उसका जो महाबोधि महाविहार जो इस समय गैर बौद्धिस्टों के हाथ में है, वहाँ से गैर बौद्धिस्टों को हटा करके बुद्ध धर्म का पालन करने वाले बौद्धिस्टों के हाथ में इसका जो है संचालन किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है यह बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। जब यह वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगा तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं कितनी यह हमारे देश के धरोहर के साथ, हमारी विरासत संस्कृति के साथ किस तरीके का खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है। तो इस खेल को जो है कि बंद करने की ज़रूरत है, अन्यथा आने वाले वक्त में तथागत गौतम बुद्ध ने यह जरूर कहा था कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम हिंसा जो है कि नहीं करते हैं, लेकिन उसी तथागत गौतम बुद्ध ने दूसरे अध्याय में यह कहा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हिंसा किया जा सकता है। तो जिस दिन हमारे भंते लोग, भिक्षु लोग और हमारे जो है तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी जिस दिन इस बात को अगर वह समझ गए और जागरूक हो गए, उस दिन केंद्र में बैठी हुई सरकार और बिहार की जो प्रदेश की सरकार है उनके जो है कुर्सी के चारों पाँव को खींच करके उन्हें ज़मीन पर लाते देर नहीं लगेगी। तो यह जो है बौद्ध अनुयायियों का यह है, इस पे जो है कि हम चाहेंगे कि तत्काल सरकार एक्शन लेते हुए बीटी एक्ट 1949 को रद्द करे और महाबोधि महाविहार को जो है बौद्धिस्ट विचारधारा के लोगों के हाथों में सौंपा जाए। उम्मीद है हमारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम।